फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने करीब 111 मसाला कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से मसाला उत्पादन बंद करने के लिए कहा गया है। जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं उनमें अधिकतर केरल और तमिलनाडु की भारत से एक्सपोर्ट हुए मसालों की क्वालिटी पर विदेशों से उठे सवाल के बाद एफएसएसएआई ने मसाला कंपनियों की जांच की थी। उस जांच के बाद 111 मसाला कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सर, पाया क्या गया जांच में? देखिए, हम आपसे बार बार ये कहते थे कि भारतीय मसालों की गुणवत्ता को लेकर विदेश से उठ रहे सवाल सही हैं और शुरुआत में उन्हें नकारा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि ठीक नहीं है। सरकार पर दबाव बना, किरकिरी हुई, दुनिया के कई देशों से कंसाइनमेंट वापस हुए, भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया और उसके बाद सरकार को जांच करना पड़ा। पिछले महीने सरकार ने कहा था कि अगर जांच में मसालों के सैंपल्स की जांच में गड़बड़ी पाई गई तो कंपनियों पर के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और एफएसएसएआई ने पूरे भारत से करीब 2200 सैंपल उठाए, 2200 सैंपल्स उठाए और इनकी जांच की और इसके बाद 111 मसाला कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया, इनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। यानी इनमें वो इथाइल डाइऑक्साइड या उस तरीके के घातक तत्व मिले पाए गए जिनकी शिकायत दुनिया की लेबोरेटरीज ने की थी। और ये भारतीय मसाला उद्योग की अशुद्धता का एक तरह से प्रमाणन था कि कितनी अशुद्धियां इन मसालों में पाई गई हैं। हालांकि जिनके के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं वो छोटी कंपनियां हैं, एसएमई कंपनियां हैं, 111 के आसपास उत्पादक हैं। बड़ी कंपनियों पर अभी कार्रवाई नहीं हुई जो बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़े ब्रांड्स पर भी आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये पूरी मसाले की जो आपूर्ति की सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन में खासी अशुद्धियां और मिलावट पाई गई है। लेकिन सरकार को इसके बात पर मजबूर होना पड़ा है। ग्राहकों की सुविधा के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी के ढर्रे में सुधार आता नहीं दिख रहा है। सरकार लेन देन के लिए यूपीआई को प्रोत्साहित कर रही है। दूसरी ओर सरकारी बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट फेल होने के मामले पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी एनपीसीआई की रिपोर्ट से पता चला कि यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सरकारी बैंक फिसड्डी हैं। सर, इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया? सरकारी बैंकों की वही पुरानी समस्या एनपीसीआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका बढ़ावा सरकार सबसे ज़्यादा देती है, उसको सरकारी बैंक लागू कर पाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं। यदि आपने यूपीआई किया और किसी सरकारी बैंक के अपने खाते का इस्तेमाल किया है तो इस बात की आशंका और संभावना है कि आपका यूपीआई पेमेंट फेल्योर दिखाएगा। जिन 3 बैंकों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब पाई गई उसमें एक निजी बैंक भी है, बंधन बैंक भी है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 ऐसे बैंक हैं जिनके ग्राहकों की सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं कि उनके यूपीआई पेमेंट्स फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जबकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर है। असफलता का आकलन इस हिसाब से किया जाता है कि अगर 1% से ज़्यादा डिक्लाइन यूपीआई सिस्टम से आता है किसी पेमेंट के लिए तो उस सिस्टम को या उस बैंक को गुणवत्ता के पैमानों पर कमज़ोर पाया जाता है। प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी एक्सिस, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट के पास टेक्निकल एरर सबसे कम थी, यानी इनके साथ यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पेमेंट्स फेल नहीं हुए थे। और यहाँ फिर वही चुनौती है। देखिए, फिनटेक स्पेस में इतना सब बदलाव होने के बाद सरकारी बैंकों के पास मौका था कि वो अपने आईटी सिस्टम्स को बेहतर कर सकें। यूपीआई की पूरी रिवॉल्यूशन या पूरी क्रांति जो पिछले 4-5 साल में हमने देखी है उसमें फिर निजी बैंक आगे आकर खड़े हो गए हैं, सरकारी बैंक इसमें पिछड़ रहे हैं, ये हमें दिखता है।